नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी शैल। मेरे चैनल शैल की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम चल रहे हैं मंदिर दर्शन करने। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ दर्शन कर लीजिए। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो चलिए हमारे साथ में आप लोग आज दर्शन करिए। तो हम जा रहे हैं मंदिर, बस रास्ते में आ गए हैं। थोड़ी सी ही दूर है मंदिर। तो यहाँ मंदिर के बाहर ही फूल वाली आंटी बैठती हैं, तो उनसे हम लोग फूल वगैरह लेंगे। फिर इसके बाद में चलते हैं मंदिर के अंदर, दर्शन करते हैं। मैंने आपको ये सावन के सोमवार में ये शिव मंदिर दिखाया था। यहाँ पर माता रानी का मंदिर भी है, तो उन्हीं के आज हम दर्शन करने आए हैं। और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, जो कि माँ चंद्रघंटा का दिन होता है। तो देखिए हम आ गए हैं मंदिर और यहाँ पर कर रहे हैं पूजा। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि माँ चंद्रघंटा की कहानी क्या है। जो माँ चंद्रघंटा की कहानी है उसमें ऐसा है कि राक्षसों के बढ़ते आतंक को ख़त्म करने के लिए, देवराज इंद्र का सिंहासन वापस दिलाने के लिए माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का रूप लिया था। जब देवता महिषासुर के अत्याचार से परेशान थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के क्रोध से एक ऊर्जा निकली, जिसमें माँ चंद्रघंटा प्रकट हुई। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र दिए, जैसे शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र दिया और इंद्र ने घंटा दिया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं को बचाया था। ये माँ चंद्रघंटा की पूरी कहानी है। राक्षसों का आतंक। पौराणिक के अनुसार राक्षस महिषासुर ने देवताओं को परेशान कर दिया था और इंद्र को सिंहासन छीनकर स्वर्ग पर अपना शासन स्थापित करना चाहता था। महिषासुर के इस आतंक से देवलोक में सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। चिंता का माहौल था। देवताओं ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी थी। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने देवी का अवतरण किया था। देवताओं की व्यथा सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, क्रोधित हो गए थे। उनसे एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई थी, जिसके माँ का तीसरा रूप चंद्रघंटा देवी प्रकट हुई थी और उन्होंने महिषासुर का वध किया था। और माँ ने उन जितने अस्त्र शस्त्र थे, इसी तरह माँ ने देवताओं की रक्षा करी थी और महिषासुर को मार भगाया था। माँ चंद्रघंटा का नाम का अर्थ क्या है? देवी का नाम चंद्रघंटा इसलिए पड़ा क्योंकि उनके मस्तक पर घंटे के आकार का एक अर्ध चंद्र है, इसीलिए माँ चंद्रघंटा का रूप का नाम देते हैं। उनका स्वरूप, उनका जो शरीर है पूरा सोने जैसा चमकीला है और वो सिंह पे सवार होके रहती हैं। माँ नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। उनकी उपासना से साधक में वीरता, निर्भयता, सौम्यता और विनम्रता का प्रकाश होता है, इसीलिए माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। तो बस हम लोग, और भी कई सारे देवी देवताएं हैं, तो उन सभी लोगों की हम पूजा कर ले रहे हैं। द्वारे चलिए मैया के द्वारे चलिए, हुआया सावन का मेला रे मैया, द्वारे चलिए मैया के द्वारे चलिए। यहाँ पर पूजा कर ली है हम लोगों ने, तो बस ये पंडिताइन जी यहाँ पर
प्रसाद दे रही थी, तो वही हम प्रसाद लेके इनका आशीर्वाद ले रहे हैं और अब चल रहे हैं सीधा घर पर मिलेंगे। कर लेते हैं तैयारी, यहाँ पर जो भी मंदिर का सामान है वो सही से कर लेते हैं। इसके बाद में हम जो भी दीपक वगैरह जलाने हैं उनको तैयार कर लेते हैं। सभी माँ जी के जो मंदिर में देवी देवता बैठे हैं उनको तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद में उनको फूल समर्पित करेंगे, फिर उनको भोग लगाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद में हम लोग आरती करेंगे। धूप समय की लाख सताए मुझ में हिम्मत वाकी है। मेरा सर ढकने को माए तेरी जो लहर काफी है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। जगराता तेरा गाऊं मैया रोज मुझे वो रैन मिले। तेरे चरण ही मेरी शरण है और कहीं ना चैन मिले। जगराता तेरा गाऊं मैया रोज मुझे वो रैन मिले। तेरे चरण ही मेरी शरण है और कहीं ना चैन मिले। तू ही पुण्य प्रताप है मेरा, तू ही कर्म कमाई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। अब करने जा रहे हैं आरती हम लोग, तो बोलिए दुर्गा मैया की जय। मैया तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानों दल पर टूट पड़ी माँ, दानों दल पर टूट पड़ी माँ, करके सिंह सवारी। सौ सौ सिंहों से तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुखेड़ी मारुति। ओ मैया हम सब उतारे माँ की आरती। बड़ा अनोखा है इस जग में माँ बेटे का नाता, मैया माँ बेटे। अब कर लेते हैं माँ तुलसी जी की पूजा। तो चलिए, हमारी तुलसी माता भी अभी ऐसे ही हैं, उनको भी जल चढ़ा देते हैं, पूजा कर लेते हैं, अर्चना कर लेते हैं। कहते हैं कि तुलसी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने तुलसी की पूजा नहीं करी है, जो तुलसी का वृक्ष होता है इसमें सभी देवताओं का वास होता है, तो इसीलिए बहुत शुभ माना जाता है और आंगन में एक तुलसी का पेड़ ज़रूर होना चाहिए। तो बस हम अपने तुलसी रानी की पूजा कर ले रहे हैं
और हवा बहुत ज़्यादा चल रही है यहाँ पर ऊपर छत में।